हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और इजी नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो खाने में ऊपर से खस्ता और अंदर से सॉफ्ट है। इसे हम घर की ही चीज़ों से और बहुत कम समय में बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया है 250 ग्राम मैदा, जिसे मैंने चाल कर ले लिया है। साथ में ले लेना है 1/4 चम्मच नमक और इसे अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हमें सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। जैसे हम रोटी का डो तैयार करते हैं ना, वैसा ही हमें डो तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो कितना सॉफ्ट डो तैयार हो। इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 1 पाव ही उबले हुए आलू। तो इसे हम मैश कर लेंगे, मैशर से नहीं मैश करना है। यहाँ पर देखिए चम्मच से इसे मैंने मैश कर लिया। इसके थोड़े बड़े बड़े चंक्स आपको दिख रहे हैं, तो ऐसा ही इसे मैश करना है। यहाँ पर मैंने ले लिया थोड़ा सा धनिया, 1.5 बारीक कटे हुए प्याज और 4 हरी मिर्च। तो इन सबको हम डाल देते हैं। साथ में ले लेना है आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, जो लकड़ी वाला गरम मसाला आता है ना, वही वाला, और हाफ चम्मच ले लेना है एवरेस्ट चिकन मसाला, स्वाद अनुसार नमक। तो इन सबको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। तो मैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल मसाले से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बना रही हूँ। अगर आप चाहो तो इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर देखिए स्टफिंग हो गई है रेडी। मैंने यहाँ पर ले लिया है बाउल, इसमें डाल दिया 1 चम्मच मैदा और 1.5 चम्मच घी। इसे डालकर हम अच्छी तरह से इसे घोल लेंगे। तो इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मैंने इसका पेस्ट बना दिया। तो यहाँ पर हमारे आटे ने रेस्ट भी कर लिया है, तो इसे फिर से मसल लेना है और यहाँ पर इसकी 2 लोइयाँ तैयार कर लेनी है। इसे हम मैदे में डिप करेंगे और इसकी बहुत बड़ी सी पतली सी रोटी बेल लेंगे। तो रोटी को हमें गोल नहीं बेलना है, लंबी रोटी बेल लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने रोटी को बेल लिया है। इसमें हम मैदे और घी वाला पेस्ट लगा देंगे। तो इसे अच्छी तरह से पूरी रोटी में हमें लगा लेना है। तो यहाँ पर हाफ रोटी में मैंने लगा लिया वहाँ, और इसे हमें थोड़ा थोड़ा कर बिल्कुल राउंड राउंड मोड़ लेना है। तो यहाँ पर नीचे जो बाकी था वहाँ पर भी मैंने लगा दिया। तो इसे पूरी अच्छी तरह से हम मोड़ लेंगे। और आप देख सकते हो हमारा ये तैयार हो चुका है। तो मैं अगल बगल से जो निकला हुआ है उसे काट कर निकाल दे रही हूँ और इसके हम पीसेस कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसके 3 पीसेस कट कर रही हूँ। ये वाला पीस थोड़ा बड़ा है तो इसे मैं थोड़ा छोटा कर दे रही हूँ। तो इसे मैं 2 तरीके से आपको बेल कर दिखाऊँगी। एक तो आप इसी तरह से इसे चपटा कर बेल लो, और इसे एकदम पतला ही बेलना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना और सिर्फ लंबा बेलना है, इसे गोल नहीं बेलना। तो यहाँ पर ये बेल चुके हैं। तो इसमें हम स्टफिंग को भर देंगे। तो स्टफिंग ना आप जितना भरना चाहो आपकी मर्जी। हम ऊपर से लेकर हाफ रोटी के किनारे किनारे पानी लगा देंगे। आधे दूर में ही पानी लगाएंगे, क्योंकि फिर उसे हम जब मोड़ेंगे ना तो ऊपर आ जाएगा, और इसे हम प्रेस कर बंद कर देंगे, जिससे कि ये निकले ना। तो इसे हम तवे पर बनाएंगे, निकलेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसे डीप फ्राई करना चाहो तो बहुत अच्छी तरह से आपको दबाकर पानी लगाकर इसे बंद कर देना है कि तेल में खुले ना। अगर इसे हम डीप फ्राई करेंगे ना तो इसके बहुत अच्छे लेयर आएंगे, लेकिन तवे पे उतना अच्छा लेयर नहीं आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इसे हम कैसे दबा रहे हैं। इसे ऊपर से दबाकर इसे गोल लोई तैयार कर लेनी है। तो इसे भी हमें मैदा लगाकर लंबा ही बेल लेना है। तो आप देख सकते हो ये भी बिल गया है। तो इसे आप चाहो तो चरखुट अभी ही काट दो, जैसे चरकुट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पर चारों को उनको काट दिया। अब इसमें भी हम आधे दूर तक पानी लगाएंगे और इसमें स्टफिंग को भर कर बंद कर देंगे। तो इसी तरह से सबको तैयार कर लेंगे और बहुत ही झटपट से बहुत ही ये टेस्टी नाश्ता तैयार होता है। इसे खाने के बाद ना हमें लगता है कि या तो हम समोसा खा रहे हैं या फिर एग रोल। इसकी 2 तरह की फीलिंग आती है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है तवे पर, और इस पर जितना मेरा आएगा मैं एक बार में ही डाल दूँगी, फिर बाकी का बाद में डाल दूँगी। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 4 आ जाएंगे। तो 4 रोटियों को मैंने यहाँ पर सीखने के लिए डाल दिया। तो इसे आप कुछ भी कह सकते हो, आलू का पराठा कहो या क्या बोल सकते हैं मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर इसे उलट पुलट कर तल लेना है। दोनों तरफ से हमें अच्छी तरह से इसे सेकना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सीख चुका है। हाई फ्लेम पर नहीं सेकना, मीडियम आंच पर इसे अच्छी तरह से सेक लेना है। तो आप देख सकते हो कितनी आसानी से कितने अच्छे हमारे ये पराठे तैयार हो गए हैं। पराठा ही बोलिए इसको।
तो इसमें देखिए अभी उतने लेयर नहीं आए, लेकिन ये बहुत ही खस्ता, बहुत ही मुलायम बनते हैं। मैं थोड़े से लेयर आपको दिखलाती हूँ। देखिए लेयर बाय लेयर इसमें अंदर तक होते हैं, लेकिन खुल नहीं पाते हैं क्योंकि हम इसे तवे पर सेक रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये कितनी सॉफ्ट है, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। अगर हम इसे ऑयल में तलें ना तो सारे के सारे लेयर निकल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे घी में बनाया है, आप चाहे तो ऑयल में भी बना सकते हो। और बहुत ही आसानी से बहुत ही टेस्टी नाश्ता हो गया है रेडी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट एंड शेयर करें। बाय बाय।